तो दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे बीपीएससी टीआरई 3 यानी बिहार शिक्षक भर्ती की जो है तीसरी परीक्षा, यहाँ पर इसका फाइनली सभी रिजल्ट आ चुके हैं। अब इसका वेरिफिकेशन का समय आ रहा है, तो जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर वेरिफिकेशन में कई सारी दिक्कतें हैं, उन पर एक एक करके चर्चा करेंगे, जैसे कि मार्कशीट को लेकर के है। तो देखिए, यदि आपके मार्कशीट में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब वो इतना जल्दी आपका सुधरेगा भी नहीं, इसलिए मार्कशीट वेरिफिकेशन में आपका नाम कोई दिक्कत नहीं करता है, आपकी नौकरी किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली गाइज। आपका जो फॉर्म भरते समय आपने जो नाम डाला था वही आपके आधार कार्ड में होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी नहीं आता है, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा, आधार कार्ड में करेक्शन करवा लीजिएगा। बाकी आप जो अपना फ़ोन है यानी जिससे आधार कार्ड लिंक है, वो फ़ोन आप फिजिकली तौर पर वहाँ ले जाएंगे, यानी कि ओटीपी फ़ोन पर बात करने पर नहीं बताएंगे कि आप ओटीपी बता दीजिए। आप फ़ोन ले जाइएगा, वो आधार नंबर आप ले जाइएगा वहाँ पर, क्योंकि वहीं पर आपको ओटीपी बताना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। बाकी आपके मार्कशीट में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप अपना एक जो है यहाँ पर चाहे तो उत्तर प्रदेश से ही चाहे बिहार में जाकर के एक हलफनामा बनवा लीजिएगा, वो आपके ऊपर है। वैसे कोई प्रकार की दिक्कतें नहीं होती हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपकी ओटीपी भी वेरीफाई नहीं कर रही, मान लीजिए आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है भरते समय नाम में या पिता के नाम में, तो वहाँ पर उस समय आपको फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आपको शाम तक बैठाया जाएगा। शाम को फिर बड़े अधिकारी आते हैं तो आपको एक लेटर लिखवाएंगे, उस लेटर पर आपकी सिग्नेचर लेंगे कि देखिए इस तरीके की दिक्कतें थी, इसके बाद हमने इस तरीके का कार्य किया है। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन आपका किसी भी हालत में नहीं रुकेगा, और आपको मतलब आपकी मार्कशीट में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। वेरिफिकेशन आपका नहीं रुकेगा, आपको मौका दिया जाएगा, आपका वेरिफिकेशन प्रोविजनल लेटर आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो है एक हलफनामा देने के लिए बोलेंगे वो लोग, वो हलफनामा आप दे दीजिएगा। उसके बाद आप अपना मार्कशीट जितनी भी दिक्कतें सब सुधरवा लीजिएगा, उसमें आपको कोई भी प्रकार की कहीं भी समस्याएं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब क्या क्या जरूरत पड़ता है ये आपको सब इतना दिन में तो सब चीज़ें पता होंगी। रही बात जो बैंक पासबुक को लेकर के, यानी जो सैलरी अकाउंट होता है, उस पे अगर हम बात करना चाहें तो आपका अगर एसबीआई में पूरे भारत में कहीं भी खाता है तो आप उसको लगा दीजिएगा, नहीं है तो आप कहीं मत खाता खुलवाइए। इस समय जो है वहीं जाएंगे तो आपका प्रोविजनल लेटर मिलेगा, तो उसी वेरिफिकेशन जो होता है जहाँ पर उसके आसपास में, यानी थोड़ा तकरीबन 10-20 मीटर में ही एक अधिकारी आते हैं एसबीआई से, जो बैठे रहते हैं, क्योंकि वो खाता खोलने के लिए आते हैं। वो सबको पता रहता है कि आज की डेट में जो है वेरिफिकेशन होने वाला है, तो कैंडिडेट खाता खुलवाएंगे। तो वो अपने अपने ब्रांच के जो एसबीआई के धारक हैं वहाँ पहुँचते हैं, और जो है वहाँ पर सब कुछ लेते हैं, सिग्नेचर और जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो आपका जो खाता होता है वो आपका खुल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप इतना जानते होंगे कि आपको जो है अपना कपड़ा ले जाना है भाई, क्योंकि वेरिफिकेशन के बाद आपको तुरंत जो है यहाँ पर डायरेक्ट भेज दिया जाएगा, तो आप अपना कपड़ा वपड़ा ले जाइएगा, नहीं तो वहाँ पर आपको दिक्कतें होंगी। एक टी शर्ट ले जाइएगा, सुबह 6 बजे उठ के आपको योगा भी करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग रेडी रहिएगा एकदम पूरी तरीके से, आपको डरने की जरूरत नहीं, वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होता। अब बात करते हैं यहाँ पर सीटेट और एस्टेट को लेकर के। तो देखिए, सीटेट की चीज़ों पर बाद में बात करेंगे, एस्टेट को बात थोड़ा सा करते हैं। तो एस्टेट पर यहाँ पर जो है ये है कि एस्टेट को कई सारी बातें आए हैं। जैसे इस बार जो एस्टेट का रिजल्ट आया उसमें जो महिला हैं उनको सब जो है 75 नंबर से कम अगर पाई हैं तो उनको नॉट क्वालिफाइड लिखा है, यानी क्वालिफाई नहीं है। हालांकि इसके पहले जो एस्टेट हुआ था उस पर क्वालिफाई लिखा है, तो यानी कि उस सभी चीज़ों पर अगर बात करेंगे तो नॉर्मल सी बात है। इसके पहले जितनी महिला हैं वो 75 नंबर से कम पे जॉब कर रही हैं, तकरीबन हज़ारों की संख्या में, तो क्या उनको कोई दिक्कत होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तक राज्य सरकार द्वारा एस्टेट के ऊपर से कोई दिक्कत नहीं हुआ है, यानी एस्टेट पर कोई भी दिक्कत राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा कोई लेटर जारी नहीं किया गया, क्योंकि देखिए यद्यप शिक्षा विभाग ही स्टेट कन्वर्ट कराती है, और शिक्षा विभाग फॉर्म भरते समय, स्टेट का फॉर्म भरते समय वहां पर अदर स्टेट फीमेल का ऑप्शन आता है, और उसको भरने के बाद यदि आपने क्वालिफाई किया है कैंडिडेट को, तो इसका मतलब है आपको पहले से पता था कि अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है, तो आप किस आधार पर उसको क्वालिफाई किए। यानी मैं ये 2024 का रिजल्ट नहीं बता रहा हूँ, 2023 के रिजल्ट में जितनी महिलाएं, चाहे वो किसी भी कोटा में है, अगर वो पास हैं जनरल कोटा में, यानी अपने उत्तर प्रदेश की या फिर बिहार कहीं भी की महिला जो है वो पास है, उसके मार्कशीट पर क्वालिफाई लिखा है, तो उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं करना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बिहार में तकरीबन 75% ऐसी महिलाएं हैं जिनका जो है 75 नीचे से नंबर से कम है और वो पास है, क्वालिफाई लिखा है, तो उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ऐसा मैं स्टेट वालों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए स्टेट की परीक्षा राज्य सरकार आयोजित कराती है, और राज्य सरकार को चीज़ों को स्पष्ट ज्ञान है, क्योंकि आरक्षण का लाभ नहीं है। आरक्षण का लाभ तो वही, अब सीटेट के मैटर में आरक्षण का लाभ 3-5 जो मैटर है वो सब सीटेट का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो स्टेट का विवाद है वो आरक्षण का लाभ नहीं है। क्वालिफिकेशन का जो ये स्टेप होता है, ये आप देखेंगे तो ये स्टेट का स्टेप है, यानी कि जो सीनियर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसका जो स्टेप था उसके वेरिफिकेशन में 40% लिखा था, यानी कि जो 75 नंबर से कम है वो उसके वेरिफिकेशन में लिखा था, यानी कि उसके नोटिफिकेशन में। यहाँ पर बीपीएससी के नोटिफिकेशन से उसका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि बीपीएससी ने तो सीधे तौर पर बोला है कि आप क्वालिफाइड रहेंगे तो ही
आप एस्टेट भरेंगे। बीपीएससी द्वारा जो अनुमानित एक दर जारी की गई थी, उसके अनुसार बीपीएससी ने साफ तौर पर बोला है कि यदि आप क्वालिफाइड हैं तो आप ये एस्टेट भर जो है यहाँ पर बीपीएससी का फॉर्म भरेंगे मुख्य परीक्षा के लिए। अब उसको क्वालिफाई करके दिया कौन है? राज्य सरकार दिया है। नॉर्मल सी बात है, आप समझिए, राज्य सरकार क्वालिफाई करके दिया है। राज्य सरकार ही अनक्वालिफाई किस अनुसार करेगा, यद्यपि उसे ये भी पता है कि अदर स्टेट की कैंडिडेट है। तो यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर चुके हैं स्टेट, यानी 2023 तक उनका रिजल्ट आया हुआ है क्वालिफाई में, उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फिर ये मामला अगर कोर्ट में जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वहाँ पर राज्य सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा कि आपने किस बेसिक पर फिर क्वालिफाई किया था, यद्यपि आपने यहाँ पर अनक्वालिफाई कर सकते हैं क्वालिफाई मार्कशीट को। हालांकि 2024 में उन्होंने अपनी गलतियां सुधारा और जो है वहाँ पर अनक्वालिफाइड किए हैं कैंडिडेट को। लेकिन अब 2025 या 2050 में कोई भी डिसीजन आता है तो उसके पूर्वोत्तर जितने भी छात्र उस अनुसार पास हैं, क्या उनको आप बाहर कर देंगे या फिर उनको आप अयोग्य घोषित कर देंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। भविष्य में कोई चीज़ें किस अनुसार होती हैं उससे प्रेजेंट को नुकसान नहीं पहुँचता है। अगर आप देखेंगे तो अगर मैं आपको बात करा दूँ तो कई सारी वैकेंसियाँ जिसमें बीएड को शामिल किया गया प्राइमरी में, फिर बाद में बीएड को बाहर किए गए, तो क्या उनकी नौकरी खतरे में है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर साफ बोला कि भविष्य के नियम के अनुसार वर्तमान को खराब नहीं किया जा सकता। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो ये अगर मान लीजिए यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है वो किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन स्टेट के ऊपर अभी तक नहीं लिया गया किसी भी डिस्ट्रिक्ट से। तो यहाँ पर डरने की स्टेट वालों को बिल्कुल जरूरत नहीं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी स्टेट के कैंडिडेट की, बस आपकी मार्कशीट पे क्वालिफाई लिखना रहना चाहिए। अगर आपका अनक्वालिफाइड है तो आप मत जाइएगा वेरिफिकेशन में, किसी भी हालत में आपका नहीं लेने वाले हैं वो लोग। और अगर ऐसा जो जितने कैंडिडेट क्वालिफाइड है नंबर कम भी है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2023 तक का वेरीफाई क्वालिफाई मेंशन किया गया था कि जो है यहाँ पर यानी 2023 का जो वो है स्टेट है वो यहाँ पर इस भर्ती परीक्षा में मान्य नहीं है, ऐसा कोई चीज बीपीएससी टीआरई 3 में मेंशन नहीं किया गया था। इसलिए टीआरई 3 के कैंडिडेट को डरने की जरूरत नहीं है गाइज। वो पूरी तरीके से जो है यहाँ पर अगर क्वालिफाइड है तो आप पूरी तरीके से मान्य होंगे और इसमें सरकार स्वयं फंसेगी, क्योंकि चीजें जो है वो राज्य सरकार द्वारा ही बनाई गई हैं। जो ये स्टेट की परीक्षा होती है वो शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा विभाग ही लेती है। इसलिए किसी भी कैंडिडेट को इस मामले में तनिको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, तो आप किस अनुसार उनको बाहर कर रहे हैं। बात जो यहाँ पर सीटेट की है तो देखिए सीटेट का मैटर थोड़ा सा बिल्कुल अलग है, क्योंकि राज्य सरकार कोर्ट ने भी इस मामले पर स्टे लगाया था। उसके बाद भी एक दो डिस्ट्रिक्ट जो है वो नहीं मान रहे, कैंडिडेट को बाहर करते गए। अब इस मामले में फिलहाल जो है कई सारी डेट्स लगी हैं, कई सारे केस हैं जो पेंडिंग में चल रहे हैं। हालांकि इसमें तो मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा ग्रुप्स बन चुके हैं, इतनी ज़्यादा अलग अलग लोग इस मैटर में लड़ रहे हैं, इसी वजह से हारते भी चले जा रहे हैं। ये मैटर बिना सुप्रीम कोर्ट जाए क्लियर नहीं होगा, क्योंकि सीटेट को लेकर के जो है बाद में हम विस्तृत तौर पर वीडियो बनाएंगे। इस समय थोड़ा सा दिक्कतें हैं जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा है गाइज, लेकिन फिर भी जो है हम कोशिश करेंगे कि सीटेट के ऊपर एक बार फिर से अपडेट लेकर के आप लोग को जो है जानकारी दी जाए। लेकिन फिर भी सीटेट का जो मैटर है वो पूरी तरीके से जो यहाँ पर कैंडिडेट है उनके फेवर में रहना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी स्टे लगाया था। हालांकि उस पर ज़्यादा अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो थमे हुए हैं, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट अपने कार्य करते हुए आ रहे हैं। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इस पर अगर कैंडिडेट एक्शन लेंगे तो वहाँ पर डीओ सस्पेंड भी हो सकते हैं। लेकिन कैंडिडेट एक्शन क्यों लेंगे? क्योंकि वो लोग तो चंदा देते हैं ग्रुप में, और ग्रुप का कौन लीडर है, क्या करता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप अपना केस जो है ग्रुप बना करके 4-5 लोग 6 लोग, बस उससे ज़्यादा ग्रुप मत बनाइए भाई। केस अपना स्वयं लड़िए। हर कैंडिडेट अपना पेशी देखें जा करके क्या होता है, किस हिसाब से पैसा लगता है, तभी जीतने वाले हैं। जैसा कि आप देखेंगे डीएलएड संघ के अध्यक्ष जिस तरीके से कार्य किए हैं सभी जो है राज्यों को मिलकर के, जो है यहाँ पर बीएड के कैंडिडेट को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर एकजुटता दिखाई दी थी डीएलएड में। और उसी तरीके से कई सारी जो यहाँ पर डिसीजंस आए हैं वो जब तक आपके जो पैसा लेने वाले हैं वो यहाँ पर गाल माल नहीं करेंगे तो ही दिक्कतें होंगी, नहीं तो आप इसी तरीके से पूरा इंतजार करते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा गाइस। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।